आप सभी भाई बहनों को सिस्टर ईना की तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के सुंदर वचनों को लेकर आई हूं और आज हम देखेंगे परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर का वचन क्या है आज हम जानेंगे। हमारे साथ निकालेंगे अपने पुस्तक बाइबल को, खोलेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद को हम देखेंगे परमेश्वर का कलाम हमको क्या बताता है। आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आदि में वचन था। मेरे प्रियो, अर्थात जब स्टार्टिंग हुई, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब सृष्टि में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, सृष्टि में कुछ भी नहीं बना था, सब कुछ बेडोल था, सुनसान था। जब हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं, पहले अध्याय पहले में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है सचमुच में जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा गहरे समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। तो उस समय अंधकार था और वहाँ पर कुछ नहीं था। तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर काम किया। परमेश्वर का वचन वहाँ पर आया कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो यहीं पर ये बात दर्शाया जाता है कि आदि में वचन था। वचन के द्वारा मेरे प्रियो सूरज बना, चांद बना, दिन बना, रात बना और ये सृष्टि बनी, ये फूल पौधे जानवर पक्षी सब कुछ बने। वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया। अर्थात ये वचन जो है आदि में था जब सब कुछ बनाया गया, वचन के द्वारा बनाया गया। और बाइबल कहता है वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था। वो वचन जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और परमेश्वर के मुख से वो वचन निकल रहा था मेरे प्रियो, जो पूरा हो रहा था। तो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ पर तीनों हम देखते हैं एक ही है, लेकिन हम उसे त्रिएक रूप में देखते हैं मेरे प्रियो। ये तीनों एक ही है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो तीनों एक ही हैं, लेकिन हम तीनों को तीन रूप में देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पानी का क्या करते हैं, हम पानी को गर्म करते हैं और एक बर्तन में जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी पहले क्या होता है, एक पानी के रूप में होता है और जब उसको हम गर्म करते हैं तो उबलता है, तो उसमें से भाप निकलती है, वो भी एक पानी ही होता है। और उसके बाद जब भाप निकलती है, उसके बाद जब पानी ठंडा होता है तभी भी वो पानी एक द्रव के रूप में अंदर बैठ जाती है। अर्थात पानी ही का तीन रूप होता है, भाप बन जाता है, उठता है और वो पानी होता है, और पानी बाद में जब ठंडा होता है तभी भी वो पानी होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सिर्फ क्रियाकलाप सेम ऐसे ही है। जो वो परमेश्वर का वचन आदि में था तो उसने क्या किया, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और वो आत्मा के द्वारा सब कुछ रचा गया। और उसके बाद पवित्र आत्मा, फिर उसके बाद बाइबल कहता है कि वो देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया। जो परमेश्वर का वचन था प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। और वही पवित्र आत्मा के द्वारा जब पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के रूप में पैदा हुआ। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे कलवरी क्रूस पर चढ़े और मर के जी उठे, फिर वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जिंदा स्वर्ग में गए। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीन भाग में हो गए। पुराना नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक आत्मा के रूप में थे, एक वचन के रूप में थे। और वही पवित्र आत्मा का जो अभिषेक मरियम पर आया तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो वचन देहधारी हुआ और वह सृष्टि में आया, दुनिया में आया, मनुष्य को। फिर वही देहधारी किया हुआ वचन जो जीवन में आ करके लोगों के काम किया, चंगाई दिया, शिफा दिया, उद्धार किया। और वही वचन आ करके लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के बाद फिर वह मनुष्य के रूप में आने के बाद में वो वचन जो है फिर जीवित परमेश्वर के पास गया और पवित्र आत्मा के रूप में आज हमें और आपको गिफ्ट के रूप में मिला। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जब तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आज पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, अर्थात आदि में भी परमेश्वर था और मेरे प्रिय आज भी है और कल भी रहेगा। हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे, सब चीज़ें खत्म हो, सूरज अंधकार हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी नहीं टलने वाला। अर्थात परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। वो आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही प्रथम, वही अंतिम है। तो मेरे प्रिय, हम वचन से देखते हैं कि आदि में जो वचन था वो क्या था, परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन है। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं यूहन्ना 1:14 में देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और वही वचन जो वचन आदि में था और आदि में वचन क्या कर रहा था, सबके जीवन को कार्य कर रहा था। लेकिन वचन को सुन करके काफ़ी लोगों ने जीवन को बदला, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको नहीं समझ पाए, तो उस वचन को देहधारी होकर के आना पड़ा।
मनुष्य के रूप में आना पड़ा, ताकि हर एक इंसान समझ सके, उसके कर्मों के द्वारा समझ सके, उसके कार्यों को देख करके अपने मन को फिरा सके। तो उस वचन को देहधारी होकर के मनुष्य के रूप में सृष्टि में आना पड़ा, अर्थात वही वचन प्रभु यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में। आज मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग कहते हैं जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो तो परमात्मा है, उसको सब कुछ पता है, उसको हर जीवन के बारे में पता है, वो बिगड़े को बना सकता है, उसको क्या ज़रूरत थी मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आने की, वो तो सब कुछ चाहता तो पल भर में बना सकता है, बिगाड़ सकता है, फिर वो क्यों मनुष्य बनकर आया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे सवाल उठते हैं और कहते भी, बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं कि क्या ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आने की। वो तो चाहते तो पल भर में, जो इतने बड़े परमात्मा थे तो उनको क्रूस पे चढ़ने की ज़रूरत क्या थी, उनको मरने की क्या ज़रूरत थी, वो तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास क्यों आया देहधारी होकर के, ताकि हम जो है पाप में, गुनाह में, दलदल में फंसे थे तो प्रभु हमें बाहर निकाले। अर्थात उस जिस दलदल में हम फंसे, अगर प्रभु नहीं आता तो हमें इसमें से कोई निकाल नहीं सकता था। मेरे प्रियो, सचमुच इस कहानी से आज हम एक कहानी आपको बताएंगे। जिस तरीके से लोग आज मेरे भाई बहन सवाल करते हैं कि आखिर जब परमेश्वर अगम जानी है, वो सब कुछ जानता है, मनों को, हृदय को जानता है, जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो पल भर में चाहे तो अपने शब्दों से सब कुछ बना सकता है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने की ज़रूरत क्या थी, दुख सहने की ज़रूरत क्या थी। तो मेरे प्रियो, आज मैं इस कहानी के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को क्रूस पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक पहुँचने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं एक बार क्या हुआ मेरे प्रियो। एक राजा था, और एक राजा था, जब उस राजा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, और उसने क्या किया, अपने दरबार में दरबारियों के सामने बैठकर उसने एक क्वेश्चन किया और कहा कि जब परमात्मा अगम जानी है, परमात्मा सब बातों को अच्छे से जानता है, हर एक मन को जानता है, हृदय को जानता है, दिल को जानता है, और परमात्मा जो है कि चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो परमात्मा जब सब कुछ करने वाला है, वही रचने वाला, वही बनाने वाला, वही बिगाड़ने वाला, वो सृष्टि करता है, उद्धार करता, मुक्तिदाता, तो फिर परमात्मा को मनुष्य का रूप धारण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर वो क्यों हमारे लिए इस तरह मनुष्य का रूप धारण करके आया, और क्यों हमारे लिए दुख सहा, आखिर क्यों क्रूस पर चढ़ा। उसको तो चाहता तो वहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता था, आखिर वो क्यों इस तरह आया। तो उसने क्वेश्चन किया, और वहाँ पर जो दरबारी बैठा हुआ था उससे उसने पूछा और कहा कि मेरे सवाल का तुम जवाब बताओ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों उसने किया, क्यों मनुष्य का रूप धारण किया, और क्यों क्रूस पर चढ़ा, क्यों दुख सहा। आखिर वो चाहता तो वहीं से सब कुछ कर सकता था। तब जो दरबारी था उसके मन में ये सवाल आया, और उसने उसके उत्तर को ढूंढने की कोशिश की, और उसने मन में ठाना कि मैं राजा को इसका उत्तर अच्छे से बता सकूं। तो उसने क्या किया, जो राजा के बेटा था और जो उस राजा के बेटे की जो देखभाल करने वाली दाई थी, उस घर में सेवा करती थी, तो उसने सोचा अपने मन में कि मैं राजा को अगर शब्दों से बताऊंगा तो शायद वो ना समझ है, वो नहीं समझ पाएगा, मैं इसको ऐसे समझाऊं ताकि राजा इस क्रियाकलाप के द्वारा समझ सके। तो एक जो वहाँ का दरबारी था उसने क्या किया, अपनी जो नौकरानी जो वहाँ पर दाई रखी गई थी, जो राजा के बेटे की देखभाल कर रही थी, सेवा कर रही थी, तो उसके पास गया और उससे कहा कि ऐसा है, जो जो घटना हुई थी उसने सब बात उसे बताई कि राजा ऐसे से मुझसे क्वेश्चन किया, मुझे इसका उत्तर देना है। तुम ऐसा करना कि जब राजा अपने बगीचे में अपने बच्चे को खिलाने के लिए आता है, तो तुम वहाँ पर खिलाते समय जो गुड्डा है, जो खिलाने वाला जो गुड्डा है, राजा का जो लड़का खेलता है, तुम उसे एक कपड़े में, राजा के जो लड़के के कपड़े में तुम उसको खिलाना, और खिलाते खिलाते तुम ऐसा मतलब वहाँ पर रोल करना कि बच्चा तुम्हारी गोद से नदी में या पानी में गिर गया। तो वो राजा इस देखेगा तो वो जो हरकत करेगा तो उससे हम इसके आंसर उसको बताएंगे। अर्थात उसने सब बातों को सिखाया। तो ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। तो वो जो नौकरानी थी वहाँ पर काम करती, तो मेरे प्रियो उस दरबारी ने उस दासी को जो कि सब बातें बता दी, और उसने जैसे जैसे कहा था, और उस जो दासी ने उस बात को सुना और वैसा ही किया। और जब शाम के बेले वो राजा अपने बगीचे में टहलने के लिए आया, और उसी समय दासी ने क्या किया, उस बच्चे की जगह पर एक पुतला लिया, एक गुड्डे को लिया, और उस बच्चे के कपड़े में उसको लपेट कर अच्छी तरीके से जो दासी थी वो उस बागीचे में अब बच्चे को खिला रही थी, घूम रही थी। और जब उसने देखा कि राजा सामने से आ रहे हैं, और राजा जब सामने से आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, जो तालाब वहाँ पर था उस बच्चे को खिलाते खिलाते, और उसने क्या किया, बच्चे को ऐसे झटके से गिरने
का उसने क्या किया, नाटक किया और बच्चे को गिरने का जब अपने नाटक किया तो बच्चा जो उसके गोद में था, जो पुतला था, उसने क्या किया, अचानक उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब में गिरा दिया तो राजा ने जब इसको देखा, उसको लगा कि मेरे बेटे को तालाब में गिर गया, मेरा बेटा तालाब के अंदर गिर चुका है। और उस समय राजा ने देर नहीं किया, उसी समय राजा दौड़ते और चिल्लाते हुए वो उस तालाब में कूद पड़ा। और जब तालाब में कूद पड़ा तो उसने क्या देखा, जब उसने उठाया, उसको लगा कि मेरा बेटा पानी में गिर गया और वो तालाब में उछलकर कूद पड़ा और दासी भी उठकर खड़ी हो गई। और जब राजा ने उसे उठाया तो क्या देखा कि ये पुतला है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से वो लाल हो गया और बाहर आया तो उसने दासी को पूछा कि तूने ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ, आखिर तूने मेरे को क्यों ऐसा धोखा दिया। मैं तो सोचा कि मेरा अपना बेटा इसमें गिरा हुआ है इसलिए मैं पानी में कूद गया, तुमने मेरे साथ अच्छा मजाक नहीं किया। तब उस दासी ने वहाँ पर डर के मारे वो चुप मार के खड़ी रही। फिर जो दरबारी था वो वहाँ पर आया और उसने कहा, राजा, जो तुमने दरबार में मुझसे सवाल किया था कि अगर परमात्मा सब बातों को जानता है, सब बिगड़ी को बना सकता है, हर मन को जानता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो फिर उस परमात्मा को क्या ज़रूरत थी मनुष्य के रूप में धरती पर आने की, और क्या ज़रूरत थी कलवरी क्रूस पे चढ़ने की। वो चाहता तो वहाँ से सब कुछ कर सकता था। तो राजा, इस सवाल का तुम्हें मैंने जवाब देना चाहा, तो मैंने सोचा शायद मैं शब्दों में बताऊँगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने इसलिए ये छोटा सा नाटक किया कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो राजा ने उस बात को ना समझा तो फिर राजा को उसने दरबारी ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि राजा, जब आपने घूमते समय जब दासी के हाथ में बच्चे को देखा तो आपको लगा कि आपका अपना बेटा इस दासी के गोद में है, और आप देख रहे थे कि जब दासी ने बच्चे को लेकर के गिरी और यह बच्चा तालाब में गिर गया, तो राजा, आपने उस समय ये नहीं सोचा कि आप एक राजा हैं, आप ऊंचे पद के हैं। आपने ये नहीं सोचा कि आपके अंडर में इतने नौकर चाकर हैं, इतने सेवक हैं, इतने लोग हैं। तो आपने उस समय ये नहीं सोचा कि मैं चाहूँ तो अपने सिपाहियों को, अपने नौकरों को भी आज्ञा देता तो वो भी कूद कर बचा सकते थे, वो भी जा सकते थे। आप वहाँ से हुक्म करते तो कोई भी कूद कर इस बच्चे को बचा सकता था, लेकिन आपने बिना सोचे समझे किसी को कहे आप खुद उस तालाब में कूद पड़े। अर्थात आपने देर नहीं किया, इंतजार नहीं किया, किसी से आज्ञा नहीं दिया, किसी को हुक्म नहीं चलाया। चाहते तो आप हुक्म चला सकते थे, क्योंकि आप एक राजा थे, आप एक राजा थे और आपके अंडर में हर कोई काम करता है। लेकिन ये अपने बेटे की जब बारी आई, आपका अपना बेटा था, अपना खून था, तो आपने उस समय किसी को आज्ञा ना देकर खुद कूद पड़े। अर्थात आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, इसलिए आपने किसी को आज्ञा नहीं दिया, अपने बेटे को बचाने के लिए खुद कूद पड़े। तो इसी तरीके से जैसे आप एक राजा हैं, आपके अधिकार में हर कोई है, फिर भी आपने खुद कूद करके अपने बेटे को बचाना चाहा। इसी तरीके से परमेश्वर जो है, परमेश्वर के हम और आप लोग क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे बच्चे पाप में, गुनाह में और उस दलदल में गिर पड़े हैं, तो परमेश्वर ने देर नहीं किया, किसी को ऑर्डर देने के सिवाय, किसी को कहने के सिवाय, वो खुद हमारे लिए इस पाप भरी दुनिया में कूद पड़ा। वो खुद हमारे लिए इस गुनहगारों के बीच में आ गया, हम पापियों के लिए वो कूद पड़ा, आ गया, ताकि हम सब जो हैं इसमें से निकाल कर बाहर आ जाएं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़ा है वहाँ से बाहर निकालता है। तो आदि में जो वचन था वही वचन परमेश्वर ने, बाइबल कहता है कि वचन भेज कर उसने चंगा किया। वह वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब हमारे पास ये वचन आया तो उसने क्या किया? हम लोगों को चंगा किया, और जो पाप के, गुनाह के और बुराई के गड्ढे में हम लोग गिरे थे तो उसने हमें बाहर निकाल कर चंगा कर दिया। तो मेरे प्रियो, राजा ने उस बात को अच्छे से समझ लिया और फिर उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर जगत से कितना प्रेम करते हैं और हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। वो पापी गुनहगार हमारे अंदर नहीं देखता, वो हर एक से प्रेम करता कि हम उसके बेटे और बेटियां, उसकी संतान हैं। इसलिए वो किसी और को ना भेजकर वो खुद मनुष्य का रूप धारण करके हमारे लिए आया, और वो हमारे लिए, बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर देहधारी हो गया, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा कर गया, और वह वचन जो है कलवरी क्रूस तक पहुंचा
और मौत को हरा करके और जीवत में हमें जीवन में बदल करके स्वर्ग जिंदा चला गया। तो मेरे प्रिय, इस वचन से हमें बहुत सारी आशीष मिलती है और बहुत सारी सीखने की बातें मिलती है कि पिता हमारा जो है वो दूसरों को आज्ञा नहीं देगा, वो खुद काम करेगा और परमेश्वर से प्रेम करता है। तो मेरे प्रिय, आइए इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर का इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए धन्यवाद करेंगे। तो जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती, महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते पिता। तू सच्चा है और पवित्र जिंदा खुदा है प्रभु। आदर महिमा स्तुति के योग्य मेरे परमेश्वर, जो आज का कलाम हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर के मनुष्यों के बीच में आ गया मेरे पिता। वो वचन प्रभु यीशु मसीह है मेरे पिता परमेश्वर, जो हम गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए पिता, अपराधियों के लिए पिता, हे परमेश्वर, बीमारों के लिए पिता परमेश्वर और दुखियों के लिए पिता परमेश्वर, मलहम बनकर, दवा बनकर पिता परमेश्वर, छुटकारा बनकर, चंगाई बनकर पिता, ओ प्रभु यीशु जी, ओ पिता, इस जगत में आ गया मेरे पिता। आज इस वचन को हम पिता अपने हृदय में लेते, ग्रहण करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन जो मेरे वचन को सुनता और मानता है तो परमेश्वर वो आशीष को प्राप्त करता है। जो आपकी आज्ञाओं को मानता चलता पिता, उसके हर एक काम सफल होते पिता और उसके जीवन में आशीष बनी रहती खुदावन। धन्यवाद करते पिता, जो मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जिंदगियों में वचन कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, बीमार चंगी हो पिता, रोगी शिफा पाए पिता, जो अंधकार में उजाले में आ जाए मेरे पिता और जो पाप में पिता छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिंदगियां तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर, दया करो, कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर। जो बेटे बेटियां खो गए हैं पिता, अभी तक पाप के दलदल में फंसे हुए पिता, आप उन्हें भी बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें भी छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, की हर एक आत्मा बचाई जाए मेरे पिता। आपका आत्मा काम करे, आपका रूह काम करे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान देख रहे हैं पिता, हर एक हृदय से बात कर मेरे पिता, ब्लेस कर पिता, छू ले मेरे पिता। तेरी दया, तेरी कृपा जिंदगी में मांग लेते मेरे पिता। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते पिता, तेरा नाम जलाल पाए मेरे पिता। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।